दोस्तों सोचिए कभी ऐसा हो कोई आदमी किसी मीटिंग में जाए और वहां अचानक से उसके फोन पर मिस कॉल आने लगे, जिनसे परेशान होकर वो एक बार उस कॉल को उठा ले पर दूसरी तरफ से कोई आंसर ना आए, यानी कि वो एक तरीके का ब्लैंक कॉल था। और जैसे ही कॉल कट हुआ उस इंसान के अकाउंट से सारे पैसे धीरे धीरे गायब होने लगे। फिर ऐसे में वो इंसान क्या करेगा? अब आप सोच रहे होंगे बिना ओटीपी बस मिस कॉल और ब्लैंक कॉल से पैसे निकाल लेना कैसे पॉसिबल है? तो आपको बता दूं ये कॉलिंग से होने वाला फ्रॉड है, जिसे आप साइबर क्राइम और सिम स्वैप फ्रॉड का एडवांस वर्जन कह सकते हैं। इसे करने के लिए हैकर्स दो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले जब भी कहीं ऐसा फ्रॉड होता था तो उसमें बिना ओटीपी और सिम के पीछे दिए गए 20 डिजिट वाला नंबर पता किए लोगों को लूटना मुश्किल हुआ करता था। फिर अब बिना ओटीपी बस मिस कॉल से पूरा अकाउंट खाली कैसे हो सकता है? क्या सच में ऐसा हुआ है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? और अगर ये अफवाह नहीं है फिर ये फ्रॉड एग्जैक्टली कैसे होता है और इन फ्रॉडस्टर्स को हमारे बैंक डिटेल्स कहां से मिलते हैं? सिम स्वैप फ्रॉड ये मामला आज इतना सीरियस हो गया है कि अब तो पुलिस वालों ने भी रोड पर आकर इस तरीके के मिस कॉल को ना उठाने और इससे दूर रहने के लिए कहा है। सो दोस्तों ऐसे में अगर आप भी इन केसेस के पीछे छिपी रियल स्टोरी जानना चाहते हैं ताकि ऐसे केसेस आपके साथ ना हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर ये बताने वाला हूं कि ये होता कैसे है, इससे बचा कैसे जाए और मान लीजिए ऐसा अगर किसी के साथ हो गया तो उसके पैसे वापस आएंगे और अगर आएंगे तो लाने के लिए क्या करना होगा। इन सब के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं सिम स्वैप फ्रॉड के बारे में। देखिए सिम स्वैप का सीधा सा मतलब होता है सिम कार्ड की अदला बदली कर देना, यानी कि सिम को बदल देना या फिर उसी नंबर से दूसरा सिम कार्ड निकलवा लेना, जिसके थ्रू ये फ्रॉडस्टर सबसे पहले आपके मोबाइल नंबर से एक नया सिम रजिस्टर करते हैं। नया सिम रजिस्टर होने के कुछ घंटे बाद आपके मोबाइल से नेटवर्क डीएक्टिवेट होकर हैकर के फोन में एक्टिवेट हो जाता है और फिर आपका सिम कार्ड बंद हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, मेरे नाम से कोई सिम कैसे रजिस्टर करवा सकता है? तो मैं आपको बता दूं ये ठग बहुत ही ज्यादा एडवांस होते हैं। ये सबसे पहले आपके सिम के पीछे लिखा हुआ 20 डिजिट वाला नंबर पता करते हैं। ये नंबर इन्हें सिम के पैकेट के पीछे से या फिर फेक सर्विस कॉल करने से मालूम पड़ जाता है, जहां ये लोग इंटरनेट की सर्विसेज और कॉलिंग फैसिलिटी इंप्रूव करने का बोलकर आपको कॉल करते हैं। फिर आपसे आपके सिम के पीछे दिया गया 20 डिजिट वाला नंबर मांग लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे अगर ये नंबर इन्हें मिले ही ना, मतलब लोग कॉल पर इन्हें ये नंबर ना दे, तो क्या इस फ्रॉड से बचा जा सकता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बहुत ही कम ऐसे केसेस होते हैं जहां ये कॉल करके नंबर निकलवाते हैं, वरना मोस्टली ये लोग नंबर सिम के पैकेट के पीछे से ही ले लेते हैं, जिसे हम सिम को फोन में लगा लेने के बाद में कचरा समझकर बिना डिस्ट्रॉय किए डस्टबिन में फेंक देते हैं, जिससे इनके पास आपका नंबर और बेसिक डिटेल्स आ जाते हैं। दोस्तों इस ठगी में इनके साथ और भी कई सारे लोग मिले हुए होते हैं। इनका एक पूरा का पूरा ग्रुप होता है जो इस फ्रॉड को एक साथ मिलकर अंजाम देता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2018 में सिम स्वैप फ्रॉड के जरिए इंडिया के 200 करोड़ रुपए उड़ा लिए गए, और ये तो बस वो डेटा है जिसकी रिपोर्ट पुलिस को मिली थी। वहीं बहुत सारे फ्रॉड ऐसे भी है जहां लोग शर्म के मारे केस ही नहीं करते हैं। आज भी इंडिया में 80% से ज्यादा सिम स्वैप वाले केसेस हैं जिन्हें अब तक रिकवर नहीं किया जा सका, जिसे रोकने के लिए नवंबर 2022 में गवर्नमेंट के थ्रू कुछ एनालिटिकल चेंजेस आने की बात कही गई थी, जो अभी तक अंडर प्रोसेस है। ऐसे में इस फ्रॉड से बचना हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए दोस्तों इस फ्रॉड को अंजाम देने के लिए सबसे पहले फ्रॉडस्टर और हैकर अलग अलग सोशल मीडिया साइट के जरिए अपना टारगेट सर्च करते हैं, और जैसे ही उन्हें उनका टारगेट या फिर आप कह सकते हैं बकरा मिल जाता है, उसे हलाल करने के पीछे लग जाते हैं, जिसके थ्रू सबसे पहले उस टारगेट की जानकारी कलेक्ट करते हैं, और जब ये सारी जानकारी इनके पास आ जाती है फिर ये उस पर अपने फाइनल प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि इन्हें कैसे पता चलता है किसके पास कितना पैसा है या फिर किसके बैंक डिटेल्स क्या है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है स्मार्टफोन, जिसके थ्रू आज हम सभी लोग दिन भर में बहुत सारी ऐसी साइट पर विजिट करते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, जहां पे कुछ ऑफर्स और वाउचर के लालच में अपनी ईमेल और बाकी की प्राइवेसी रिलेटेड डेटा शेयर कर देते हैं, जिसके बाद में ये हैकर इन डेटा को कलेक्ट करके टारगेट के फोन नंबर और IMEI नंबर को हैक करके विक्टिम का बैंक अकाउंट डिटेल पता करते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल पास आ जाने के बाद इन्हें जरूरत होती है बस OTP की, जिसके लिए ये सबसे पहले सिम प्रोवाइडर कंपनी को मेरा सिम गुम हो गया या चोरी हो गया इस नाम से एक कंप्लेंट लिखवाते हैं, जहां ये कंपनी को विक्टिम की बेसिक डिटेल जैसे कि आधार कार्ड, सिम कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर के साथ कांटेक्ट करते हैं। कंपनी में इनके थ्रू बताए गए प्रूफ इतने सही होते हैं कि वो लोग इजीली इनकी बातों में आकर कंप्लेंट रजिस्टर कर लेते हैं, जिसके बाद में कंपनी नया सिम कार्ड जारी करने का प्रोसेस शुरू कर देती है, जहां प्रोसेस कंप्लीट होते ही आपके फोन से नेटवर्क गायब होकर हैकर के फोन में चला जाता है, जहां ये पहले से ही एक PC में इंटरनेट बैंकिंग और उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन की डिटेल्स फिल करके बैठे होते हैं।
जरूरी होता है तो बस ओटीपी, जिसके लिए सिम स्वैप का सहारा लेते हैं और फिर सिम बंद करवा के उसकी ओटीपी अपने फोन पर मंगवाते हैं और लोगों को ठगने का काम करते हैं। रही बात बैंक डिटेल्स की, तो इसे ये दूसरी सोशल मीडिया और फेक साइट के थ्रू पता कर लेते हैं। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि जब नंबर और बैंकिंग डिटेल्स इन्हें सिम के पैकेट या फिर दूसरे तरीके से मिल जाता है, फिर ये बार बार मिस कॉल क्यों मारते हैं? तो आपको बता दूं, इनके इस मिस कॉल मारने की सबसे बड़ी वजह होती है टारगेट को इरिटेट करके फोन से दूर करना या फिर उसे फोन उठाने और स्विच ऑफ करने के लिए मजबूर करना। फॉर एग्जांपल, जब ये किसी टारगेट को सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि वो इंसान दिन में सबसे ज्यादा बिजी कब होता है, और जब इन्हें अपने टारगेट के बिजी टाइम का पता चल जाता है तब ये उसी टाइम पर नॉन स्टॉप मिस कॉल मारते हैं, जिससे परेशान होकर टारगेट दो काम करता है। सबसे पहला अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है और दूसरा ऐसे कॉल से परेशान होकर एक बार कॉल उठा लेता है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर वो कॉल उठाए ना या फिर फोन स्विच ऑफ ना करे तो क्या करे? तो आपकी सेफ्टी के लिए बता दूं, ना तो कॉल का जवाब दें और ना ही उसको स्विच ऑफ करें। बस चुपचाप उस नंबर को ब्लॉक करें, जहां अगर नंबर ब्लॉक करने के बाद अगर दूसरे नंबर से कॉल आता है तो फिर उसकी कंप्लेंट करें। अब कंप्लेंट कहां करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले फोन उठाने या स्विच ऑफ करने से फ्रॉडस्टर को क्या फायदा होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला, ऑन कॉल ओटीपी वेरीफाइड हो जाता है, जहां फोन पर ओटीपी मांगने के लिए ये सबसे पहले आपके मोबाइल पर आने वाली सभी ट्रांजैक्शन वाली कॉल को एक ब्लैंक कॉल के जरिए डाइवर्ट करते हैं। जब ये सारी कॉल डाइवर्ट हो जाती है, फिर ये उसे ब्लैंक कॉल के थ्रू आपके नंबर पर फॉरवर्ड करती है, जहां अगर आपने गलती से एक बार भी फोन उठा लिया तो इनका काम बन जाता है। जो ओटीपी आपके फोन पे आने वाली होती है वो कॉल डाइवर्ट होने की वजह से इन फ्रॉडस्टर के नंबर पे फॉरवर्ड हो जाती है और ओटीपी की मदद से ये आपके अकाउंट से अनवांटेड ट्रांजैक्शन या फिर अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन कर देते हैं, और मीटिंग की वजह से आप इन ट्रांजैक्शन पर ध्यान नहीं दे पाते, और जब आपकी नजर इन ट्रांजैक्शन वाले एसएमएस पे पड़ती है तब तक पूरा अकाउंट खाली हो चुका होता है। दूसरा, मान लीजिए ऐसे केसेस में जब टारगेट मल्टीपल मिस कॉल मारने के बाद में भी फोन नहीं उठाता, तो ये फ्रॉडस्टर तब तक उसे परेशान करते हैं जब तक वो अपना फोन फ्लाइट मोड पे या फिर स्विच ऑफ नहीं कर दे। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि फोन स्विच ऑफ करने से हैकर को क्या फायदा होगा? तो आपको बता दूं, मोस्टली जब कॉल के थ्रू ओटीपी नहीं मिल पाता तो ये हैकर्स और फ्रॉडस्टर सिम स्वैप करने का सहारा लेते हैं। एक सिम को स्वैप होने में मैक्सिमम 3 से 4 घंटे लगते हैं। सिम की स्वैपिंग इजीली हो सके इसलिए आपको परेशान करते हैं और आपका नंबर स्विच ऑफ करवा देते हैं, और जितनी देर तक आपका नंबर स्विच ऑफ रहता है उतनी देर में ये सिम स्वैप करके फॉल्स ट्रांजैक्शन के जरिए आपका पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं। अब जब टारगेट मीटिंग से निकलकर फोन को दोबारा स्विच ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि उसका सिम स्वैप हो चुका है और उसका अकाउंट भी खाली हो चुका है। अब सवाल आता है कि अगर किसी के साथ गलती से ऐसा हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? तो मान लीजिए अगर किसी ने पूरी सेफ्टी बरती फिर भी उसके साथ ऐसा कुछ हो गया, तो ऐसे केसेस में फ्रॉड भले ही सिम स्वैप और मिस कॉल से हो, पर इसका मेजर कारण होता है हमारा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में आपको सबसे पहले कस्टमर केयर को फोन करके अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा देना चाहिए, ताकि आगे से ऐसे फॉल्स ट्रांजैक्शन ना हो सके। और इसके बाद में जिस बैंक के अकाउंट से सारे ट्रांजैक्शन हो गए हैं उन्हें एक रिटर्न में कंप्लेंट देनी चाहिए। इसके साथ ही गृह मंत्रालय के अंडर में काम करने वाले साइबर क्राइम डिपार्टमेंट वालों को भी इसके बारे में ट्वीट करके बताना चाहिए। इसके अलावा www.cybercrime.gov.in पर भी जाकर शिकायत करनी चाहिए। रही बात पैसे वापस आएंगे कि नहीं, ऐसे केसेस में रिकवरी होगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, इसलिए मेरी मानिए तो इस तरीके के फ्रॉड को होने से पहले ही रोक दीजिए। अब आप ये कैसे रोक सकते हैं, आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहला, अननोन नंबर से आने वाले कॉल को आंसर ना करें। दूसरा, अगर कभी ऐसा कॉल आपके नंबर पे आता है तो उसे अवॉइड करके फोन स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड करने की जगह उस नंबर को ब्लॉक कर देना चाहिए। तीसरा, किसी भी अनसिक्योर्ड साइट और एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करें और साथ ही साथ में अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड, ये सारी डिटेल्स शेयर ना करें। चौथा, जब भी कोई नया सिम कार्ड लें तो उसके पैकेट को ऐसे ही डस्टबिन में ना फेंक दें। उसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है जिसपे सिम रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई होती है, तो पहले उसे डिस्ट्रॉय करें, उसके बाद में उसको फेंकें। दोस्तों, ये वो 4 ट्रिक्स थी जो मुझे पता है। इसके अलावा अगर कोई और ट्रिक आपको पता है जिसकी मदद से इनसे बचा जा सकता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी सिम स्वैप फ्रॉड के बारे में पता चले। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ।